अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग में कहीं भूत भूत दिख जाता हमें बता देना। तो 105 किलोमीटर आ गए साइकिल से और उसके बाल भी ऐसे आ गए थे तो मैंने मुँह दिया बेड में। सिद्धि मजा आ रहा है। ओ ये ओला 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 मस्त मस्त मजा आ रहा है। ओले पड़ गए कश्मीर बन गया ग्वालियर। ये देखो बुढ़ापे में बचपना आ रहा है। मौसम मजा ही आ रहा है। मजा आएगा। भाई तो खा ले बीघा की बीघा बर्बाद हो गई। बीघा की भैया हेलमेट लगा के आए गाड़ी अपनी पार्क करने के लिए। अब तो कैसा हो गई? अब ना है अब नहीं, अब तो बारिश आ रही है मस्त। लेकिन कितने बड़े बड़े गिरे हैं यार ये। बहुत बड़े गाड़ी देखो उसकी नहीं था संदूक हो रहे सीधे अंदर जाते भाई साहब। सब घूमने निकले थे हम रात में। प्लीज भाई एक ओला कंधे में पड़ा है, एक पीठ में बजा है। उसके बाद हमने 3 सीट देखा पड़ा भाई। भाई साहब बड़ा खतरनाक सीन हो गया अभी। बहुत तगड़ा भाई। हम अभी पेट्रोल पंप पर रुक गए थे पीछे। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। हमने कहा थोड़ी थोड़ी हो रही है, आगे बादल नहीं है, चलते हैं। जैसे ही थोड़ा पीछे आए, पीछे भाई थोड़ा ही चले भाई वहाँ से कलेक्ट्रेट पीछे आए, तबाही जैसे ढलान से नीचे उतरे हैं वैसे भाड़ 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 भाड़। वो तो सर पे हाथ रख लिया था। इतने बड़े बड़े ओले पड़ रहे, इतने बड़े बड़े। की सेक्सी प्लेलिस्ट चल रही थी, एंजॉय करते करते मस्त चलते हैं और बारिश होने लगी। वाला तो बहुत बड़ा होता भाई। ये देखो ओले, इतना बड़ा ओला भाई। मयंक भैया के यहाँ पे भी बैठे थे, वहाँ भी ओले पड़े। एक कहावत याद आ गई मुझे, सर मुंडवाते ही ओले पड़ना। 12th में याद करी थी मैंने। 12th का सब याद है, कॉलेज का सब भूल गया। मस्त हो रहा है लेकिन मौसम बढ़िया। वो बात अलग है, हमें ठाटीपुर से यहाँ आने में आधा घंटा लग गया। बाइक के पीछे मडगार्ड नहीं है, पानी आता है। वो छोड़ो, मेरी बाइक तो बहुत सुपर बाइक है, उसमें आगे से भी आता है। भाई फोटो खींच रहा हूँ ऊपर से। भगवान जी फोटो खींच रहे हैं, हमारे पास है कैमरा, मत खींचो। आज हो रहा था थोड़ा स्टोरी पे डिस्कशन मयंक भैया के घर, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि जब काम करते हैं तो सिर्फ काम करते हैं, जब ब्लॉग करते हैं तो सिर्फ ब्लॉग करते हैं। ये भैया दतिया के आगे से आए हैं और साइकिल से 100 किलोमीटर दूर। तो 105 किलोमीटर। कितना है? 105। कब चलना चालू करा था तुमने? 10 बजे। 10 बजे। बताओ अब जाके पहुँचे वाले। कितना टाइम हो रहा है अभी हो रहा है भाई 7 ही बजने वाले हैं। 1 मिनट कम है बस। 9 घंटे लगते हैं। 9 घंटे लगते होता। बढ़िया पंचर किट भी है उनके पास। सब ले गए अपना खाना पीना बढ़िया एकदम। रास्ते में बिल्कुल भी वो नहीं हो, ये होता है संघर्ष। नहीं बस बहुत है। नहीं ये बातें कैमरे में नहीं बतानी होती है। घर वाले भी देखते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा ब्रिजेश। ब्रिजेश पूरा नाम? वंशकार। अरे वाह वंशकार, बताओ क्या नाम है। हम तो ऐसे ही बीड़ी में सिगरेट में किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। परसों जो ऑपरेटर भाई मिले थे उनको भी सिगरेट दी थी हमने, क्योंकि मेरे दोस्तों को पता है मैं सिगरेट और बीड़ी से कितने बड़े बड़े काम कर लेता हूँ। अपने कितने काम बना लेता हूँ। अपने बैग में मैं सिगरेट की डिब्बी रख ही चलता हूँ। अगर मुझे कहीं ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, हाँ तो एक ऑफ़र करो, अपना काम करवाओ बढ़िया। सबसे बेस्ट चीज़ मैंने सीखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीता हूँ। हाँ यार बस से आ जाते तुम। जब अपने पास चलाने की क्षमता है तो क्या करने बस। वही बात ये हुई ना बात। ये बात भी सही है। 180 बस वाले को दो और 50 रुपया जाको दो, साइकिल को दो। हाँ अच्छा मतलब 180 तुम्हारे लेंगे और 180 180 इनके लेंगे और 50 रुपए साइकिल के अलग। 230 हो गए। 230 हो गए। इसमें क्यों नहीं आए?
230 का ट्यूब आ जाएगा। बात तो बिल्कुल पते की करी है। 230 का ट्यूब आ जाएगा, सही है। इसमें साल में चलेगा, साल भर चलेगा भाई, ज़्यादा ही चलेगा, ज़्यादा ही चलेगा। पंचर जुड़वाने के बाद और चलेगा, पंचर ही तो होगा। बात तो बिल्कुल बहुत बढ़िया करी, जब खुद में तथा है तो फिर क्यों अपन इधर उधर से वो करो। वही टाइम वही लगना है बस। टाइम थोड़ा कम लग जाएगा और क्या, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। थोड़ा मनोरंजन भी हो गया रोड पे चलते चलते। अरे कि मोड़ा तो थक गए हैं। अरे हम कह रहे हैं हम बाइक से नहीं चल पाते यार इतना, हमारी खुद पीठ पर आने लगती है। मैं तो वही सोच रहा हूँ, अभी तक वही सोच पा रहा हूँ मैं। तो 105 किलोमीटर आ गए साइकिल से, बहुत होती है 105 यार। बहुत अच्छा बोलो, बहुत वही तो 5 किलोमीटर में तो इंसान आप जाए, एक में आप जाता है। परसों हम वहाँ गए थे, धुआं गए थे, हम वहीं थक गए थे क्योंकि 45 किलोमीटर था वो। बाइक से गए थे, उसमें थक गए। स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये देखो पुराना घी, मतलब देसी घी, हवाई पिवाई उससे होता है सब। तो आप जो भी देख रहे हैं वो थोड़ा पिज़्ज़ा बर्गर खाना कम करें, रोटी वोटी दूध वूध पिए, ताकत लाएं। चलो थोड़ी और भाई साहब से बात करते हैं, फिर चलते हैं अपन। सो गाइस, यहाँ पे इतना अंधेरा है कि क्या बताएं। और दूसरी बात ये है कि बारिश की वजह से हमें एक ऐसी जगह पर रुकना पड़ रहा है जो कि बहुत डरावनी सी है। एक पुरानी हवेली है और पीछे देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान खंडर सी। अब इसमें हम लोग रुके हैं क्योंकि बारिश हो गई है तेज़, और जैसा कि ये देख सकते हैं मैं भीग भी चुका हूँ। तो पूरी सुनसान है। कहा जाता है कि ये थोड़ी हॉरर है, तो आज हम इसी बात का पता करने आ गए हैं हॉरर है कि नहीं है। अगर डॉगी जी जा रहे हैं, डॉगी जी के बच्चे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बाबू? ऊपर आ जाओ, बारिश से भीग जाओगे। पूरा वो देखो एक बार, नज़ारा देखो, ये देखो भाई, बस सुनसान बिजली कड़क रही है और हम यहाँ दो गबरू जवान सच का सामना करने आए हैं। सच का आखिर क्या है? सच का खुलासा। अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग में कहीं भूत दिख जाता है वही बता देना। हम आओ अंदर चलते हैं। चलें क्या? चाहते हो कि मैं अंदर जाऊं? कि तुम नहीं चाहते कि मैं कल ब्लॉग डालूं? कि तुम चाहते हो कि मैं अंदर ना जाऊं? तो प्लीज़ कमेंट करना। और मैं जा रहा हूँ अंदर, मैं जा रहा हूँ। मुझे एक अलग सी वाइब आ रही है यहाँ पे। और ये मैंने एक दरवाज़ा पार कर लिया है। और ये क्या, दरवाज़ा खुला ही है अभी तक? ऐसा कोई हॉरर वॉरर नहीं है। ये एक सिंधिया जी की वो बना रखी है, ये रमोगा डैम के पास में है। मतलब रमोगा डैम के पास में क्या, जैसे अपन रमोगा डैम आते हैं तो जो मेन एरिया है रमोगा डैम का, उधर जैसे अपन बाइक वाइक रखते हैं तो उसके जस्ट सामने दिखती है। तो ये एक सिंधिया जी का वो था, जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन है मैं दे देता हूँ। सिंधिया जी ने बनाया था, यहाँ पे आते थे, विश्राम करते थे यहाँ पे और मस्त इधर डैम का मज़ा लेते थे। वो भी उस ज़माने में तो मैं था नहीं, तो मुझे इतना पता नहीं है कि वहाँ यहाँ पे वो क्या क्या करते थे। क्या मतलब मुझे पता है? क्या मतलब मुझे कुछ नहीं पता है। देखो छोटे छोटे बच्चे आ गए यहाँ पे, क्यूटी क्यूटी से, बेचारे भीग चुके हैं यार। ये देखो एक और, ठंड लग रही है, मुझे भी लग रही है तो इन्हें भी लगी रही होगी। खैर इन्हें कम लग रही होगी क्योंकि इनके पास पर है और मेरे पास पर नहीं ओढ़ने के लिए। फ्लिपकार्ट से मंगा लिए हैं मैंने पर। भाई हवेली, लेकिन पता है पास में तो गांव है हवेली, लेकिन बहुत खतरनाक सी लगती है क्योंकि बाहर एक मस्त पेड़ है, इतना सुंदर नीम का पेड़ बड़ा सा, जो कि बहुत डरावना लगता है रात में। ऐसी जगह पे मेरा आना पता नहीं क्यों रात में ही हो पाता है। रात के मुसाफिर तू व्लॉग बनाना संभल के, टूट गेट में से कोई हाथ देना निकल के, रात के मुसाफिर। मनीष भाई कैसा लग रहा है यहाँ? डर तो नहीं लग रहा? फीलिंग ऑकवर्ड। ऑकवर्ड इंग्लिश आती नहीं है फिर भी बोलनी है। तो ये सिर्फ लाइट आप जो देख रहे हैं वो लाइट एक अंदरूनी रोशनी से आ रही है, जो कि किसी गुड थिंग्स का हंस रहा है, फ्लो तोड़ रहा है। तो ये जो रोशनी आ रही है वो रोशनी हमारे से नहीं आ रही है, ना हमने टॉर्च जलाया है। ये रोशनी आ रही है एक हमें सहानुभूति देने के लिए कि आप यहाँ पे थोड़ा ठहर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं जब तक बारिश नहीं रुक रही है। तो ये वो रोशनी है जो हमें ऊपर वाला भेज रहा है हमारे मोबाइल से।
अरे मतलब सोर्स है हमारा मोबाइल, भेज तो ऊपर वाली रहा है ना भाई। यस ऑटोमेटिक आ रही है। ऑटोमेटिक आ रही है। आपसे बस यही कहूँगा, जब तक मैं आऊँ आप सभी लोग अपने घर पे दिए जला लें, प्रे करें मेरे लिए। भगवान जी भी मेरे साथ है, गॉड अल्लाह और भगवान ने भेजी मेरे लिए एक रोशनी। मैं सारे धर्मों पर विश्वास करता हूँ। यहाँ पे एक दरवाज़ा और है, 3 दरवाजे हैं। यहाँ के गाँव वालों का कहना ये है कि ये एक पोस्ट ऑफिस था पहले, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता हूँ। मैं भी ये मानता हूँ यहाँ पे एक मंजूलिका की आत्मा है जो कि इस कमरे में रहती है। अब इस कमरे में क्यों रहती है? क्योंकि कमरा छोटा है और यहाँ पे किचन भी थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरे हाँ यहाँ लिखा भी है यार। खैर मैं तो नहीं पढ़वाऊँगा क्योंकि मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में कि ये पोस्ट ऑफिस है। इस वाले कमरे में मंजूलिका रहती है, इधर एनाबेला रहती है। अब इधर एनाबेला क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ किचन है। एनाबेला और मंजूलिका ये दोनों पता है बहनें थी। फिर एक कुंभ के मेले में ये लोग गए थे, एनाबेला और मंजूलिका, तो ना फिर वहाँ पे ये लोग बिछड़ गए। इनका अनाउंसमेंट तब नहीं हुआ था। अनाउंसमेंट इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मुझे तात्या बिच्छू ने बताया था, क्योंकि वो तात्या बिच्छू और एनाबेला तो वो थे ना, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं दोनों। उनका लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है अभी भी। तो मेरी तात्या बिच्छू से बात हुई थी तो वो ये कह रहा था कि मंजूलिका और एनाबेला ना वो थे, दोनों बहनें थी। तो एनाबेला जो है ना वो उधर बिछड़ गई थी कुंभ के मेले में, क्योंकि थे तो सारे इंडियन ही है ना, तो वो कुंभ के मेले में बिछड़ गए। अब वहाँ पे फिर जब अनाउंसमेंट वाला जो सीन होता है ना वो हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसका नाम लिया ना मंजूलिका का, तो वैसे ही वो ख़राब हो गया। तो फिर मंजूलिका सुन नहीं पाई कि एनाबेला खो गई है, इसलिए फिर एनाबेला वहाँ चली गई वो ऑर्फन हाउस में। उसको वहाँ से वो उठा ले गए, मतलब बोरो कर, मतलब बोरो नहीं, मतलब ले गए। क्या कहते हैं जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, कौन होते हैं, अंग्रेज जो होते हैं, वो ले गए थे एनाबेला को। तो फिर उन्होंने वहीं की नागरिकता दे दी। हाँ, फिर वो वहीं की हो गई। तो फिर क्या हुआ कि एनाबेला एक दिन खेलने गई थी। अरे तात्या बिच्छू से मेरी बहुत बातें होती हैं। तो वो खेलने गई थी तो ना वो एक ऐसे वहाँ चली। हाँ भाई यही लाइट बड़ी लग रही है, ऐसी कर, थोड़ा नीचे कर। हाँ अब लग रहा है ना, एनाबेला की कहानी सुना रहा हूँ मैं। हाँ तो वो क्या है ना कि फिर उधर गई थी। मच्छर काट रहा है मुझे। अच्छा मच्छर दीवार पे बैठा है, ठीक है। तो ना एनाबेला एक दिन खेलने गई थी तो एक उसकी बॉल ना एक खंडर में चली गई। तो फिर वो वहाँ जाके एनाबेला ने बॉल मांगी वो आंटी से। अब आंटी के थे पर्पल बाल, क्योंकि आंटी थी बैडी। तो वो एनाबेला ना बॉल मांगने गई तो उसने कहा कि आओ बेटा अंदर आ जाओ, चॉकलेट भी रखी है वो भी ले लेना और बॉल भी ले जाना। तो एनाबेला तो सीधी, मतलब एनाबेला सीधी थी। और मंजूलिका होती तो मंजूलिका नहीं जाती। मंजूलिका के पास क्योंकि 15 रुपये थे तब, मेरी उससे भी बात चल रही थी, थोड़ा हमारा सीन था थोड़ा ना। तो उसने वो चली गई एनाबेला। तो एनाबेला वहाँ गई तो उसने जैसी टॉफ़ी खाई ना वैसी वो डॉल बन गई। एनाबेला एक्चुअली थी लेडीज़, वो मतलब सॉरी लड़की थी वो, लेडीज़ तो खैर बन ही नहीं पाई वो। तो वो डॉल बन गई। फिर अब वो डॉल बन गई तो फिर तात्या बिच्छू के साथ सेटिंग करवा दी उसी ने, पर्पल वाली बेडी ने, मतलब आंटी ने वो। तो फिर तात्या बिच्छू और उनकी शादी हो गई। फिर क्या हुआ, तात्या बिच्छू को ना एक काम से इंडिया आना पड़ा। पहले वो भी वहीं रहता था, तभी तुमने देखा होगा तात्या बिच्छू गोरा है। इंडिया के लोग इतने गोरे नहीं होते, मैंने तो नहीं देखे। तो तात्या बिच्छू गोरा है, इसलिए गोरा है। तो वो अपनी यहाँ बिजनेस मीटिंग से आया था इंडिया में। तो बिजनेस मीटिंग वो कर रहा था तो उसको ना एक वहाँ गया, वो क्या राजश्री भी खाता था, मैंने उसकी बड़ी मुश्किल से छुड़वा पाई है। तो वो तो दुकान पे गया एक कि भैया राजश्री दे दो। तो उसने देखा कि उसकी जेब मार ली है किसी ने। तो फिर उसने क्या, ध्यान से सुनना है डॉग। तो उसने क्या कि जेब मार ली तो उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने दुकान वाले ने कि कहा कि चल अब तू काम कर यहाँ पे, जब तेरे पैसे पूरे हो जाएंगे तो छोड़ दूँगा। तो फिर उसके बाद तो फिर पता ही है, सबने पिक्चर देखी है, उसकी बैक स्टोरी नहीं पता होगी तो बैक स्टोरी मैंने बता दी। तो मैं इस माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि कितनी बकवास सुन लेते हो यार तुम लोग। वाह यार, अब तुम मुझे बताएं कमेंट में मज़ा आया कि नहीं आया। भाई मुझे तो यही समझ में नहीं आया, भाई एनाबेला और तात्या बिच्छू इंडिया के थे यार, पता ही नहीं थे भी या नहीं थे। इंडिया के थे, इंडिया के थे, इंडिया के थे। और नहीं जो तात्या बिच्छू था ना वो एक्चुअली वो बाहर का था। अच्छा, क्यों तुमने देखा होगा गोरा है वो। क्या दिक्कत हो गई?
सही तो कह रहा हूँ मैं। दोनों विपक्षी है ये, इधर हिंदू मुसलमान पर लड़ रहे हैं ये लोग, दोनों लड़ रहे हैं। क्या है, इनने अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करी है ना। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तात्या बिच्छू बाहर का है, तात्या बिच्छू यहाँ का है नहीं, तो वो अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए आ गया था। अब आगे चल के बात करते हैं। तो बिजनेस मीटिंग के लिए आया था वो, तो फिर मैंने वही बताया कि वही राजश्री वाजश्री वाला सीन था। फिर उसने दुकान वाले ने रख लिया कि तू काम कर, मेरे 15 रुपये कैसे फिर मैं नहीं दे पाऊँगा, ऐसे नहीं दूंगा, काम कर। तो वो काम करने लगा उधर, तो यही सीन है। लेकिन तात्या बिच्छू था बाहर का। अब मैं पूछ लूँगा, अगर तुम लोग कमेंट कर देना, पूछ लूँ कि नहीं पूछूँ कि वो एक्चुअली कौन से गांव से था, मतलब बाहर वाले अमेरिका में कौन से गांव से था। तुम कमेंट करना, तो फिर मैं पूछ लूँगा उससे, फिर बता दूँगा अगले व्लॉग में, ठीक है। मंजुलिका के साथ थोड़ा मेरा वो चल रहा था, गुलू गुलू वाला सीन था। तो फिर क्या है, एक दिन क्या है, मैंने ब्रेकअप कर लिया उससे, क्योंकि वो ना रात में आई और मैं सो रहा था, तो मेरे बेड के पास आई और उसने मुझे देखा। तो क्या वो अपने पैर सीधे करके नहीं आई, तो पैर सीधे करके नहीं आई, और छन छन की आवाज़ एक पैर से आ रही थी, एक पैर से नहीं आ रही थी। तो मेरी जैसे आँख खुली और उसके बाल भी ऐसे आ गए थे, तो मैंने मुँह दिया बेड में, इसलिए फिर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो बस यही, तो मेरी एक गर्लफ्रेंड से ऐसे ही ब्रेकअप हो गया मेरा। तो अब मैं थोड़े दारू पीऊँगा। अब मैं दुखी हो चुका हूँ, मुझे पुरानी एक्स की याद आ गई है। मजाक कर रहा हूँ, दारू नहीं पीऊँगा, नशे करूँगा। तो हाँ, ये हो रही ना लाइटिंग, भाई बाउंस करा रहा है, सीख रहा है धीरे धीरे मेरे साथ रह के। अरे भाई ये बात हुई ना। तो बस यही सीन है हम लोग का, मस्त है, यही तो होती है भाई, ऐसी तो बाउंस कराते हैं लाइट। दोपहर में जो वही सवेरा करना हो, पर रात को सवेरा करना हो, दोपहर का। हाँ ऐसी होती है, वहाँ एक लाइट लगेगी, वहाँ एक लाइट लगेगी, और एक लाइट इधर से लगेगी, तो पूरा एकदम चमचमा हो जाएगा। और थोड़े से वो लगेंगे वाइट बोर्ड्स, ताकि लाइट रिफ्लेक्ट हो पूरी चेहरे पे, इससे पूरा ये अपना एरिया जगमगा हो जाएगा। अगर आपको सिनेमेटोग्राफी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी है तो मुझे सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन तो दवाई लेना, वो तो ठीक है, बढ़िया चीज़ है। और जो फिल्म मेकिंग से जो लोग बहुत ही प्रेम करते हैं, वो मुझे कमेंट कर देना कि हम आपकी टीम में आना चाहते हैं, तो आपका हम बिल्कुल तहे दिल से एक फूल माला खरीद लाएंगे, उससे स्वागत करेंगे। और जो उस दिन मयंक भैया ने बोला था कि आप ज्वाइन करें, तो हमें एक राइटर मिल चुका है, तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद सभी को। आप ऐसे ही सहयोग करें। ये इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, अपन वहाँ से जा सकते हैं, छोड़ इधर ताला। मुझे पता है क्या लग रहा है, ये जो ये है ना, ये वाला ये मुझे डरा रहा है बार बार। मुझे ऐसा लग रहा है कोई खड़ा होकर देख रहा है। आओ इधर आओ, लाइट लेके आओ, लाइट दादा लाइट लेके आओ। अपन वहाँ चले हैं ना, के घर में चले हैं, बुला रही है, कुत्ते कुन्ने में बैठ जाएंगे, आ रही है, उसने दीवार बना दी 2 ईंटों से। तो ये देखो, ये एनाबेला का घर है, रहती थी वो पहले। बाथरूम थी? नहीं बाथरूम नहीं है, किचन है, एनाबेला किचन में रहती थी। इधर आओ, ये लकड़ी पड़ी है यहाँ पे मस्त, चिड़िया का घोंसला है। चिड़िया हाय करो, से हाय टू माय व्लॉग। चिड़िया हाय टू माय व्लॉग प्लीज। चिड़िया जिंदा है ये देखा, मत ज़्यादा मत कर, वो यहाँ को चिड़िया ऊपर घोंसला लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऊपर लग नहीं पाया क्योंकि ऊंचा ज़्यादा था। नीचे लगाने की कोशिश करी है क्योंकि नीचे ज़्यादा था, इसने बीच में लगा दिया। सब बीच का रास्ता देखते हैं, क्योंकि वही होता है। हम गेट के इस पार आ चुके हैं, हम में थी सकती हैं, ताला डला इधर वाला गेट बंद है। ये गेट इसलिए बंद है क्योंकि अभी ना आने वाला की लड़ाई होगी मंजुलिका से, तो इसने गेट लगा दिया है। वो कह रही है तू मेरे से बात मत कर। तो यही थी, अब मुझे कमेंट करके बताते रहना, मैं ऐसी छोटी मोटी कहानियाँ बताता रहूँ कि नहीं बताता रहूँ, है ना, क्योंकि मज़ा तो तुम्हें आया होगा, मुझे भी पता है। यहाँ डॉगू बैठे हैं, मनीष भाई ने घर बना दिया इनका, मस्त बैठ गए। भी लड़ रहे थे लोग, पता है अब क्यों नहीं लड़ रहे ये लोग, पता? तू बता क्यों नहीं लड़ रहे? अरे मैं बताऊँ, नहीं चुनाव नहीं आ रहा है अभी। नहीं ये वाली बात नहीं, ये वाली बात नहीं, ये वाली बात नहीं,
ये ब्लॉग इसमें थोड़ा वो हो जाएगा अपन को कष्ट। ये वाली बात तो अपन कर सकते हैं। वहाँ पे रेवड़ी वो डली है रेवड़ी, इसलिए वो लोग खा रहे थे लोग। अब मैं समझा इतने प्यार से क्यों है। मैं ऐसी ऐसी बातें क्यों करता हूँ जो मुझे हटानी पड़े। क्या मुझे फ्यूचर प्लानिंग भी तो देखनी है, मुझे बच्चे भी करने हैं 50-60। तो हाँ कम है क्या, ठीक है ज़्यादा कर लेंगे। उसका भी वंशज बनना है भाई ज़्यादा। अच्छा हाँ वो तूने वो देखा होगा 80 बच्चे थे उसके, 5-6 पत्नियाँ थी, उसने वो अपनी फुटबॉल टीम बना के रखा है। उसके बाद 3-4 फुटबॉल टीम है। उसमें देखा था वाओ मेरा इंडिया वो वाला आता था पहले STTV 18 पे, उसमें देखा था वो तूने ना। मैं भी बहुत देखता था वो। आई लव साइंस, आई लव हिस्ट्री, आई लव जियोग्राफी, आई लव यू, आई लव यू गाइस, यू लव मी, आई लव यू टू। भाई तो बारिश तो मस्त हो रही है भाई, उधर नहीं जा सकते, बस यहीं से दिखा सकते हम। नहीं जा भी सकते हैं। नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। अच्छा वहाँ वो मछली पकड़ने गई है मंजुले का, इसलिए है। क्यों डरता है? एक्स है मेरी, मारेगी मुझे, छोड़ो नहीं जा रहा है। अच्छी है ये हवेली, मैं दोपहर में आऊँगा कभी। देखो कितना प्यार कर रहे हैं ये लोग एक दूसरे से। देख बेटे आए, कुछ बोल दे, कल के व्लॉग में आएगा तू, तुझे आना है। कौन चले गए? कुछ कह दो भाई। तो भाई यही सीन है, अब कुछ आगे मिलेगा मुझे कहानी सुनाने के लिए तो सुनाऊंगा। खिलखिलौटी कर रहे हैं यार ये लोग क्यूटी से। तो मित्र मंडली अपने 99 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, तो एक गाना गाना चाहूँगा मैं। 99 हो गए, पूरी करवा दे मेरी सेंचुरी, ओ बिल्लो रानी जवानी तेरी जस्ट लाइक अ फायर। हनी सिंह का गाना था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। तो भाई 99 हो चुके हैं, मात्र 1 सब्सक्राइबर की कमी है। फिर हम विशाल का एक केक काटेंगे पूरा 12 किलोमीटर लंबा। ऑर्डर मैं दे चुका हूँ, मुझे पता है ये वाला व्लॉग डालूंगा तब तक हो जाएंगे, ठीक है। तो कल वाला व्लॉग मैंने एंड नहीं किया था, मतलब वैसे तो एंड हो गया लेकिन वैसे एंड नहीं किया। जो मैं कहता हूँ ना चलो कल मिलते हैं वाला, वो सीन नहीं करा था, तो वो मिस हो गया। मैं सोचा था रात में रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन फिर आलस जो मुझे खाए जाता है डेली की डेली, आलस अगर मुझे पेट से खा रहा होता तो मेरा पेट कम हो जाता। तो भाई आज का व्लॉग करते हैं समाप्त यहीं होरेर हाउस में, एनाबेला और मंजुलिका के साथ। तात्या बिच्छू यहाँ नहीं है ना, वो चला गया, अभी भी दुकान पे काम कर रहा है, 15 रुपये नहीं हो पाया उसके। तो तात्या बिच्छू से भी बात कर लेंगे हम बाद में, अच्छा दोस्त है अपना। तो आज का व्लॉग करते हैं हम समाप्त, आपको मिलेंगे फिर कल अगले व्लॉग में। इसी के साथ आप देखते रहिए कामचोर कुशाग्र। मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन मेरे व्लॉग देखने के बाद और अच्छा जाता होगा, और कमेंट में बताना कि मैं तात्या बिच्छू से पूछूं कि नहीं पूछूं आगे की कहानी। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, और ये भी बताना कि मैं ऐसी स्टोरी और सुनाता रहूं कि नहीं सुनाता रहूं। मैं आपका कवि कामचोर कवि आपसे अब विदा लेना चाहूँगा। आदाब नहीं होता, सत श्री अकाल। अरे सत श्री अकाल नहीं होता यार वो। चलो भाई खुदा हाफिज़। हाँ खुदा हाफिज़, ठीक है गाइस, बाय बाय।